ज़बरदस्त जी। रबिया जी, तो मैं तो अभी एनसीए के प्रोफेसर का जिक्र कर रहा था तो बीच में आप आ गए। किसी प्रिंसिपल का भी कभी गुजर हुआ है यहाँ से, और आपको सारी कहानी का भी पता है। आप उसमें मजलूम के साथ थी कि जालिम के साथ? अमानत है, मजलूम के साथ हूँ। मेरे अमानत, उस्ताद रह चुके हैं वो। तो वही मजलूम थे। मुझे पता है, मुझे आपको बिल्कुल पता है ना ये? बिल्कुल पता है, मैं उनसे जाके मिली भी फिर हम्म। काफ़ी दफ़ा जी। क्योंकि मैंने कई बार सोचता हूँ कि अल्लाह ताला को बहतान सख्त नापसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा ना जी चुगली क्या है, उन्होंने कहा कि यार किसी का ऐब बयान करना उसकी एब्सेंस में। तो मेरे तरह के जो आलम फाजल होते थे उन्हें बात जल्दी समझ नहीं आती थी, तो उसने आगे से कहा जी कि अगर उसमें वो हो, अब मैं आपको आके बताऊं कि जी फलाना बाहर सिगरेट पी के अंदर आ जाता है, तो देखिए उसमें ऐब है, या वो फलां शराब पीता है और इधर आके बैठ जाता है टूथब्रश करके, तो वो ऐब अगर हो तो सरकार ने कहा यही तो चुगली है कि तुम उसका ऐब उसकी एब्सेंस में बयान कर रहे हो, जहाँ पे वो क्लैरिफाई नहीं कर सकता अपनी सिचुएशन को या अपनी सफाई नहीं दे सकता। तो ये चुगली करना और चुगली सुनना ये इतने बड़े गुनाह हैं कि ये ऐसे ही है जैसे आप अपने ही सगे मुर्दा भाई का, भाई मर गया है, मुर्दा या वो मौजूद नहीं, भाई है ना मुसलमान का, तो उसका गोश्त खा रहे हैं आप, बैक बाइटिंग, ठीक है, तो उसके मुंह परे को पीछे से आपने चक्की काट ली है उसकी। तो मेडिकली मैंने देखा है कि ये जितने यूरिक एसिड खाम खा कई लोगों का बड़ा होता है, हम उनके टेस्ट करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहता हूँ आप चुगलियाँ सुननी छोड़ दें, ज़्यादातर खवातीन होती हैं, कहती डॉक्टर साहब देखें ना, फ़ोन आ जाते हैं, लोग कर लेते हैं, मेरी बेटी है, कुछ उसने अपने दुख तो करने होते हैं, वो फलाने के डॉक्टर साहब बड़े ज़ालिम ससुराल है, कुछ मेरी बहनों ने डॉक्टर साहब, मतलब पाकिस्तान की सारी खवातीन की जितनी करीबी अजीज़ रिश्तेदार हैं ना, उन्हें अच्छे खामंद और ससुराल नहीं मिला, पता नहीं कितने होंगे ने चंगे लोग, ठीक है, सारी दुखी होती हैं, खामंद भी अच्छा नहीं है, ससुराल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, बहनें इनकी दुखी हैं, ठीक, और बेटियां भी इनकी दुखी हैं, लेकिन इनकी भाभियां बड़ी याशी में हैं, जितने अच्छे लड़के हैं वो इनकी भाभियों से ब्याह होते हैं, ठीक है, जितने अच्छे ससुराल हैं वो इनकी भाभियों को मिले होते हैं या चाचियों को मिले होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल दुखी सी, तो मैं कहता हूँ कि यार आप इसको सुननी बंद कर दें तो करने वाला कर नहीं सकेगा, 2 गुना बच जाएंगे, यूरिक एसिड नीचे आ जाएगा, आ जाता है नीचे, ठीक। खैर ये तो वैसी बात हो गई। तो उस साहब ने सरकार से कहा कि जी अगर उसमें ये ऐब हो, तो उन्होंने कहा कि यही तो चुगली है कि उसकी एब्सेंस में कर रहे हो, ये ऐब उसमें है, अगर उसमें ना हो फिर तो ये बहतान है और इसकी तो सज़ा ही बहुत सख्त है। वो तो बहुत बड़ी बात है कि आप एक बंदे के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो उसमें है ही नहीं है। बड़े आराम से हमारे अदालतों में भी कह देते हैं और मीडिया में कह देते हैं वो यहूदियों का एजेंट है, वो जी जादू करता है, वो क्या, आंखों से देखा नहीं है। और आपको इवन जना अगर आपने 4 बंदे देखें तो फिर वो बकवास कर दे, वो गवाही दें, उसके अलावा मत बोलें। अगर उन्होंने अपनी आंखों से देखा है तो फिर तो वो गवाही दें, अदरवाइज कहा गया कि शट अप, चुप रहो। तो ये तो आम चीजें हैं जो हमारे लोग कर रहे हैं, इसलिए आपको नजर आता है कि मुआशरे का क्या हाल है। एनीवेज, लेकिन मुझे उन औरतों पे बड़ा ही, जैसे कह लें कि उनके लिए मुझे बड़ी, मैं उस फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तासुफ होता है शायद, जो मर्द पे झूठा इल्ज़ाम लगा देती है, बहतान।
और मर्द भी अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह खूबसूरत ना हो तो फिर तो मैनू होर अफसोस होंदा है। मेरा दोस्त है, मतलब 60 साल की उम्र च उन्हें मेरे तरह की कर लिया होना, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल की सीट पे आना है तो उसके खिलाफ एक बंदी उठ के जान के, 4 बंदे मिल के, हम प्याला हम नवाला, वो इल्ज़ाम लगा देते हैं जी इन्हें मैनू छेड़िया। वो जज का हासा निकल आया, उन्हें कहा बीबी तेनू किहड़े पासों छेड़िया। वो बीबी नू भी वेखो तो वो मतलब तंग गली से, यूसफी साहब वाली गली से अगर गुजरे, मुश्ताक यूसफी साहब पता नहीं अंदरून शहर किहड़ियां गलियां फिरते रहे ने, मैं गोडे मेरे खराब हो गए ने, मैं बड़ा ही फिर उन गलियों में कि यार किसी गली च ते निकाह की सूरत पैदा होएगी है ने। नौनिहाल सिंह की हवेली के बिल्कुल पास है। हाय उत्थे ही पहुंची है, लेकिन उਦੋਂ तक मेरी उम्र नहीं सी रही। नौनिहाल सिंह की हवेली बहुत फिरे हो। एनसीए वाले तो फिरते हैं, आप लोगों ने तो वो वैसे ही अपनी टास्क आपके सारे उधर होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो एनीवेज वो बीबी अब उस गली में अगर चली जाए तो फिर कभी मैनू किसी ने छेड़िया, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उत्थे भी जो अगों आ जाती तो बंदा वैसे पिछे दौड़ पैंदा, लेकिन बहरहाल वो बेचारे की इस उम्र में वो अल्लाह ने बेहतरी करनी थी कोई, जी तो अमेरिका पहुंच गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी है। चलो, आपने पहले कहा बाहर चले गए, मैं क्या अमेरिका चले गए, फिर तू क्या नहीं सही जानता है। उफ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इन्हें सारी बातें पता है। मेरे से उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन हो सकता है कि मेरी कोई शरारत हो। लाहौर मैनू वो वारा नहीं सी खाना, वो दुआ में आके बात कोई नहीं करता था, ऐसे करके देखता रहता था। मुझे लगता था कि ये खा जाएगा मुझे। कच्ची उम्र की इबादतें और आखिरी उम्र के इश्क बड़े ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। बंदे दे अपने दे पर्दे खुल गए होंगे ने, दूजे दे एवं चुक दिंदा, तो अच्छी बात नहीं होती। सारी उम्र बुतप्रस्ती की हो तो अचानक तौहीद याद आ जाए तो बंदा अनल हक के नारे मारना शुरू कर देता। बेहतर है कि बात पर्दे में ही रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो